हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं मौलाना आज़ाद के बारे में। अब हम आपको बताते हैं मौलाना आज़ाद जो थे वो एक आला शख्सियत के मालिक थे। उनके बारे में कुछ अहम बातें हम लेकर के आए हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हकीकत है कि हज़ारों सालों बाद कोई ऐसा दीदावर पैदा होता है जो ज़माने का नब्ज शनास हो और जिसके वजूद से बनी नूह बशर को हकीकी राहत व सुकून मैसर आ सके। मौलाना आज़ाद की ज़ात गिरामी ऐसी ही शख्सियत थी और मंदरजा वाला अशार अल्लामा इकबाल ने मौलाना आज़ाद ही के लिए कहा था। वो एक अंजुमन थे, एक दबिस्तान थे और एक मकतब फ़िक्र थे। उनके मुतालिक बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और लिखी जाती रहेंगी। इस मुख्तसर से मज़मून में उनकी हमगीरी शख्सियत का मुकम्मल अहाता करना तो नामुमकिन है। सिर्फ अजमलनी ज़िक्र पर इक्तफ़ा किया जा सकता है। यानी कि मौलाना आज़ाद ने लोगों में अपनी तहरीरों और तकरीरों से इतना चेंजेस लाया कि लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस करने लगे। और ऐसा शख्स सालों में एक बार पैदा होता है और मौलाना आज़ाद ऐसे ही शख्सियत के मालिक थे। और अल्लामा इकबाल उनके बारे में कहते हैं कि वो जो थे एक आला शख्सियत के मालिक थे। उनके बारे में एक छोटे से मज़मून में हम कुछ नहीं लिख सकते, उनके बारे में अगर हम लिखें तो बहुत लिखा जा सकता है। आगे देखिए, मौलाना आज़ाद ने उलमा साले के एक नुमाया ख़ानदान की हैसियत से उलूम इस्लामी पर इस कदर कम उम्र में ही अबूर कर लिया था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो हर राह पर मशाल बदस्त गए और उसको अपनी ज़ात से मुनव्वर करा दिया। उन्होंने आज़ाद ख़याली तशख़ीस की कसौटी पर हक़ाइक़ इस्लामी को परखा और बहुत से तोहमात व मफरूज़ात के ख़िलाफ़ आलमी बगावत बुलंद किया। तसव्वुफ़ की मसनद से इसलिए किनारा कश हुए कि तबीयत को इस पर रग़बत न हुई। फिर सहाफ़त के मैदान में कदम रखा तो उर्दू सहाफ़त में तरह नूर डाली और अपने कलम जादू बयान की सहर तराजी से दिलों और दिमागों को महू कर लिया। यानी कि इतना अच्छा लिखा कि लोगों के दिमागों को उस पर मुतासिर कर लिया। ऐसा इसलूब इख्तियार किया जिसकी कोई नकल न कर सका। मज़हब और सियासत दोनों ही मैदानों में मौलाना की सहाफ़त ने तहलका बर्पा कर दिया। सियासत की तरफ आए तो मुसलमानों की सियासत का रुख ही बदल दिया और उनकी तहरीर और उनको सही क़यादत अता की। और बरतानवी जो साजिशों का जाल मशरिक़ वास्ता और हिंदुस्तान में फैला हुआ था उसके पर्दे चाक करके रख दिए। मुसलमानों को मायूसी और बेयकीनी की कैफियत से निजात दिलाकर हिंद की जंग आज़ादी में फ़ाल बनाकर खड़ा कर दिया। तो लोगों को इतना वो किया मुतासिर कि लोग जंग आज़ादी के लिए इकट्ठा होने लगे। मौलाना के ख़िलाफ़ मुखालिफों के तूफ़ान उठे मगर मौलाना सीसपलाई दीवार की मानद अपने मौक़ूफ़ पर कायम रहे। मौलाना के ख़िलाफ़ जो अंग्रेज़ कौम थी उन्होंने बहुत ऐसा चाहा कि उन्हें कैद कर लें, उनकी तहरीरों को बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। मौलाना आज़ाद अपने मिशन पर डटे रहे, जो वो भी ऐसे जैसे सीसपलाई दीवार हुसैन ऐसे डटे रहे। मौलाना न सिर्फ जदीद भारत के मेयारों में गिने जाते हैं बल्कि तमाम आलम इस्लामी में, और जो आज़ादी की और इस्लाह की तहरीकें होती और एशिया व अफ्रीका की सरज़मीन में बेदारी के आसार पैदा हुए, उसमें मौलाना के इल्म अमल और तबलीग व तर्ज़िया का बड़ा दखल है। वो सही मानों में मौजूदा एशिया के अज़ीम मेयारों में से हैं। अब मौलाना आज़ाद ने भारत की आज़ादी के बाद तालीम के क्षेत्र में कैसा काम किया उसके बारे में बात करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद मौलाना पर हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी तर्ज़ तालीम और फ़लसफ़ाना तालीम की बुनियाद डालने की ज़िम्मेदारी आयद हुई जो हिंदुस्तान की मौजूदा और मुस्तक़बिल की ज़रूरियत को काफ़ी हो। उन्होंने इन दोनों ही सिमतों में मुस्तदाना शान से काम लिया और ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब की जिन पर आज भी अमल हो रहा है। यानी कि मौलाना ने इल्म के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में ऐसा काम किया जिस पर आज भी काम हो रहा है। अब अदब के बारे में बात करें, शेर व शायरी के बारे में बात करें तो मौलाना आज़ाद के बारे में देखिए, अदब के मैदान में मौलाना ने एक शायर की हैसियत से बचपन में ही कदम रख दिया था, लेकिन ज़िंदगी की हंगामा खेजियों ने उनका इस तरफ से रुख मोड़ दिया। यानी कि मौलाना आज़ाद के ज़माने में उस टाइम बहुत हंगामा था, यानी कि आज़ादी को लेकर के बहुत हंगामा था, तो उनका रुख उसकी तरफ हो गया, आज़ादी की तरफ हो गया। आगे देखिए, फिर भी आपके मकातिब, तज़किरा और तफसीर और दीगर सहाफ़ती तहरीरों में बेशुमार मोती बिखरे पड़े हैं जिनकी ताबंदगी कभी मानद नहीं पड़ेगी। यानी कि उन्होंने इतना अच्छा लिखा, उसके बावजूद भी उनकी ताबंदगी यानी कि रोशनी और मानद मतलब फ़ीकी नहीं पड़ेगी। यानी कि उन्होंने इतना अच्छा लिखा कि उनकी रोशनी कभी फ़ीकी नहीं पड़ेगी, यानी कि उनकी अच्छाई कभी कम नहीं होगी। एक अदीब की हैसियत से मौलाना का मर्तबा नहायत बुलंद है। बहैसियत आलम दीन उनकी तफसीर तमाम ज़बानों की तफसीरों में नुमायाँ है। इस तफसीर से तारीख जहनों को भी रोशनी मिली है। यानी कि जो लोग अंधेरियों में थे वो लोग भी अब उजाले में आ गए।
ہر طریقے کو اجالے میں، ہر اپنی زندگی کو سنوارنے کے اجالے میں اور آزادی کی طرف، تو اس طریقے سے لوگوں کے دماغ چینج ہوئے، تاریکی سے نکل کے روشنی کی طرف آئے اور اسلام کی حقیقی اور سچی تعلیمات کو روایتی علائشوں سے پاک کر کے عصرۂ حاضر کا چیلنج قبول کرنے کی ہمت عطا کی۔ جس بھی میدان میں مولانا آزاد نے قدم رکھا، دھوم مچا دی۔ ہر میدان میں تشنگانے کی تشنگی دور کر کے ان کو علم و معرفت کی جام سے سرشار کیا۔ یعنی کہ تشنگانے، یعنی کہ جس کو جو ضرورت تھی، جس کی جو پیاس تھی، اس کو اپنے خیالات اور اپنی تحریروں سے بجھا دی۔ ان لوگوں کی جو ان کی ضرورت تھی، اپنی تحریروں، اپنی تقریروں سے بجھا دی اور لوگوں کو سکون میسر کرایا۔ مولانا کی زندگی طوفانی زندگی تھی، ایک مجاہد کی زندگی تھی۔ وہ جس کی تیزی کا اندازہ لگانا ہو تو صرف الہلال اور البلاغ کے چند صفحات کا مطالعہ کرنا ہی کافی ہوگا۔ یعنی کہ الہلال اور البلاغ کو ہم تھوڑا سا ہی پڑھ لیں تو ہم ان کی تیزی کا معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے طوفانی زندگی تھی، ان کی کتنے مجاہد کی زندگی تھی۔ زیادہ بالقلم کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بالقلم یہ مولانا کی تحریروں سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں کی شوخی، بے باکی اور دلیری آج بھی روح کو نئی تازگی عطا کرتی ہیں۔ یعنی کہ جہاد، قلم کے ذریعے جہاد کرنا، مولانا نے قلم کے ذریعے جہاد کیا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اپنی تحریریں ایسے لکھیں کہ لوگوں کے اندر چینج لا دیا، تبلیغ لا دیا، جوش پیدا کر دیا۔ یہ تھا ان کی قلم کا جہاد، قلم کے ذریعے جہاد تھا۔ اور تحریر ہی نہیں، مولانا کی تقریر کے میدان میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یعنی کہ ان کی تقریریں بھی ایسی ہوتی تھی کہ ان کا جیسا کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہے آج تک۔ اور بلا شبہ ان کا لقب ابوالکلام ان کا بیان ثبوت ہے۔ دینی اجتماع ہو یا سیاسی میٹنگ ہو، نوجوانوں کی محفل ہو یا سن رسیدہ لوگوں کی مجلس ہو، ممبر ہو یا پلیٹ فارم ہو، ہر جگہ ان کی تحریروں کا جادو سامعین اور مخالف سے مخالف شخص سے بھی خراج تحسین وصول کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے مولانا آزاد، اور ہم اس طریقے کی ویڈیو اور لائیں گے آپ کے لیے، تو ہماری ویڈیو سے فیضیاب ہوئیے۔ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس پہ ویو دیجیے، اور تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔